मित्रों नमस्कार, मैं हूं विजयेंद्र। आप देख रहे हैं द डायलॉग का यह खास शो। मित्रों, आज इस खास शो में चर्चा करेंगे पीके की। पीके और इस समझने के प्रयास में पीके मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा हर जगह भटकता है। बड़ी रोचक फिल्म है। आमिर खान ने बेहतर भूमिका निभाई है। इस फिल्म में आमिर खान यानी पीके के पास में एक रिमोट कंट्रोल है जिसकी चोरी हो जाती है। बाद में कई सीन के बाद वो फिर रिमोट मिल जाता है, पीके लौट जाते हैं अपने ग्रह और कुछ दिनों के बाद फिर धरती पर लौटते हैं कि क्या कुछ हो रहा है। यह फिल्म पीके की कहानी है। इस फिल्म में अभिव्यंजना है, व्यंग है और धर्म के नाम पर जो अंधविश्वास है, जो पाखंड है, उस पर प्रहार है। निश्चित रूप से पीके फिल्म धार्मिक जगत के खिलाफ एक जिहाद की तरह है। कौन है पीके? पीके यानी पूनमिया कुशाल। पूनमिया कुशाल की अभी मैं बात कर रहा था। अब मैं पूनमिया कुशाल के बाद मैं आता हूं बिहार के पीके यानी प्रशांत किशोर पर। आज इस शो में पीके यानी पूनमिया कुशाल की चर्चा में आगे नहीं बढ़ाऊंगा, बल्कि मैं प्रशांत किशोर की बात कर रहा हूं। बिहार के सियासी लोक में प्रशांत किशोर का नया अवतार हुआ है या हो रहा है। आमिर खान की तरह यह प्रशांत किशोर भी पिछले 2 साल से बिहार की खाक छान रहे हैं, गली गली भटक रहे हैं, गांव गांव जा रहे हैं और यह जानने के लिए यहां लोकतंत्र के मंदिर में क्या कुछ हो रहा है। जो बिहार, जो गणतंत्र की जननी रहा है, ख्यात है, उस लोकतंत्र की जननी में, लोकतंत्र के इस मंदिर में क्या कुछ कहानियां चल रही है, यह पीके घूम घूम की तरह देख रहा है। मतलब आप फिल्म पीके और पॉलिटिक्स पीके में थोड़ा सा सामंजस्य दिखता हुआ नजर आता है। बीमारी के जितने प्रकार हैं मित्रों, बिहार में सब मौजूद हैं। बिहार को बदलने का सपना देखना एक एलियन का ही काम हो सकता है। आम लोग तो हार मान करके बैठ गए हैं कि कुत्ते के दुम की तरह बिहार की समस्या है, लाख सीधा करो, वो सीधा होता हुआ नहीं दिख रहा है। लोग मुगालते में थे कि पीके को बिहार खदेड़ देगा और पीके के पॉलिटिक्स को बिहार में कहीं कोई जगह ही नहीं मिलेगी। बिहार में यह सब कुछ नहीं चलेगा जो प्रशांत किशोर करना चाहते हैं। सत्ता के मठाधीशों द्वारा प्रशांत का विरोध ना कर, क्योंकि विरोध करके भी किसी को मजबूती देना होता है। तो जो मठाधीश बिहार में बैठे हुए हैं अभी भी, उन्होंने विरोध ही नहीं किया। कहीं विरोध करके प्रशांत को हीरो क्यों बनाया जाए? लेकिन मामला गड़बड़ हो गया। प्रशांत किशोर जो रंगमंच के पीछे ग्रीन रूम में मेकअप आर्टिस्ट का काम करते थे, दूसरे को सजाने का काम करते थे, डेंट पेंट करते थे, कभी नीतीश कुमार, कभी जगन रेड्डी, कभी मोदी जी, कभी लालू जी के पास नहीं गए, अरविंद केजरीवाल, लगभग बड़ी पार्टियों का, राहुल गांधी भी, लगभग बड़ी पार्टियों को उन्होंने अपनी जो है वो सेवा दे चुके हैं। तो सत्ता के पीछे जो पॉलिटिकल पार्लर है, उस पॉलिटिकल पार्लर के प्रशांत किशोर बड़े हजाम रहे हैं, बड़े नाई की तरह लोगों को सजाते रहे हैं और उनको सत्ता दिलाते रहे हैं। प्रशांत किशोर को सपना आया होगा कि कितना दिन यार यह मेकअप आर्टिस्ट की भूमिका निभाई जाए और क्या कर सकते हैं, वह ब्यूटी पार्लर की तरह मैं उस रोल में रहूं। प्रशांत किशोर ने सोचा कि अब मैं ही अब हीरो बन करके बाहर आता हूं। वही हुआ। अचानक प्रशांत किशोर ग्रीन रूम से बाहर निकल करके एकदम स्टेज पर आ गए और कहते हैं कि अब मैं ही हीरो हूं और मैं ही रोल निभाऊंगा। मित्रों, यह कहानी बिहार की अभी तक की है। अब जब प्रशांत किशोर स्टेज पर आ गए हैं तब तो लोगों की आंखें खुली। यह क्या हो रहा है? अब विरोध का स्वर सुलगने लग गया है। प्रशांत को घेरने की कोशिश शुरू हो गई है। मित्रों, लोग कहने लग गए हैं कि प्रशांत किशोर जो है ना, केजरीवाल का बिहार एडिशन है। लेकिन प्रशांत किशोर ने साफ कहा कि मैं केजरीवाल का बिहार एडिशन नहीं हूं। मैं किसी आदर्श के दबाव में नहीं राजनीति करना चाहता, मैं कोई मर्यादा खड़ा नहीं कर रहा हूं, बल्कि बिहार में जो कीचड़ है,
हमको बिहार को इस कीचड़ से बाहर निकालने के लिए कीचड़ में कूदना पड़ेगा। मित्रों, कीचड़ साफ करने के लिए कीचड़ में उतरना, यह प्रशांत किशोर की एक आइडियोलॉजिकल शिफ्टिंग है। यू शुड नो कि यह आइडियोलॉजिकल शिफ्टिंग क्या है। आइडियोलॉजिकल शिफ्टिंग डिरेलमेंट नहीं है, वो तात्कालिक चुनौतियों का आदर्शोन्मुख यथार्थवाद की तरफ जाने के लिए वह एक स्ट्रेटजी है, कूदने के पहले का एक पोजिशनिंग है। प्रशांत किशोर कहते हैं इसको डिरेलमेंट ना कहें, और इस शिफ्टिंग को सैद्धांतिक स्खलन के रूप में ना देखें। प्रशांत किशोर भी नहीं देख रहे हैं। सच बात यह है कि प्रशांत को किसी के नकल में विश्वास नहीं है। खेल केवल अब इनके अकल का है। बिहार के अकलमंद युवाओं के सामने प्रशांत किशोर लगातार सवाल खड़ा करते रहे हैं। आजादी के 75 साल बाद केवल 75 लाख ही सरकारी नौकरियां क्यों दी गई, जिसमें सभी सरकारें हैं, कांग्रेस के जितने भी मुख्यमंत्री आए, 75 लाख की नौकरी, यह क्या कहानी है। आजादी कितने वर्षों के बाद भी आप 75 लाख नौकरी दे पाए। और प्रशांत किशोर यह सवाल खड़ा कर रहे हैं कि 100 में केवल 2 आदमी को नौकरी है। घोषणाएं बहुत हो रही है, वचनम किम दरिद्रम, बयानों का बफे चल रहा है, भोज, जितना कहना है कह दो। यह 10 लाख की नौकरी, या 15 लाख की नौकरी, या 20 लाख की नौकरी, ये जो नौकरी पॉलिटिक्स है, बावजूद भी जो नौकरी का औसत है वो औसत केवल 100 में 2 का है। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं आपको, एक बार बिहार से जो ट्रेनें दिल्ली आती है और कहीं जाएं आप, पंजाब, लुधियाना और अमृतसर, कहीं जाएं नहीं जाएं, एक बार आनंद विहार आप आ जाइए। और आनंद विहार की जो भीड़ है वह बिहार की भीड़ है। सर पर वह पोटरी चोटरी लिए हुए एक बदहवास बिहार को यहां देखा जा सकता है। मित्रों, 100 बीमारी और एक बिहारी का जुमला हम सब के जेहन में कौनता है। हम अपमानित महसूस करते हैं। बिहार, सच बात है कि इतने अपमान के बावजूद भी इस अधोगति पर बिहार में कभी विद्रोह नहीं हुआ। पता नहीं बिहार के किस कोने में यह विद्रोही चेतना सुस्ता रही है। सवाल बहुत बड़ा है। लोग कहते हैं कि बिहार में राजनीति की खेती होती है। अरे कौन सी राजनीति की खेती होती है? अगर बिहार में राजनीति की खेती हो गई रहती तो बिहार में इस तरह का सड़ा हुआ मरा हुआ निजाम नहीं मिलता, और इस तरह का कोई बदतर इंतजाम नहीं होता। आप डिंगे हाँक दोगे, बिहार का बंटवारा हो गया, झारखंड अलग हो गया, तमाम प्रकार के माइंस और सब कुछ अलग हो गए। अरे भैया, पंजाब के पास कौन सा पहाड़ है? पंजाब के पास कौन सा खनिज लोहा और कार्बन मौजूद है, सोना का खदान मौजूद है? हरियाणा में कौन सा माइंस है? लेकिन हरियाणा और पंजाब देश में आगे बढ़ता है। उसके प्रति व्यक्ति औसत आय को आप देख सकते हैं। सच बात है कि बिहार के निजाम का यह निठल्लापन है, यह उसकी निष्क्रियता है, जो कि कुछ नहीं हो पाया है। केवल समीकरण, केवल जाति, इसके अलावा बिहार में विकास को लेकर के कोई गंभीर सवाल नहीं है, कोई गंभीर विमर्श नहीं है। जो बिहार के स्थानीय संसाधन है, जो स्थानीय संसाधन पर विकास का मॉडल हो सकता था, आखिर वे स्थानीय संसाधन बिहार के नेताओं को क्यों नहीं प्रभावित कर पाए? जिसके पास जल है, उपजाऊ भूमि है, मेहनतकश आवाम है, तमाम प्रकार की अनुकूल चीजें हैं, बावजूद भी बिहार की आंखों में आंसू क्यों है? बिहार रोता क्यों है? हंसता है पूरा सारा देश, लेकिन बिहार रोता है। कौन है इन आंसुओं के गुनहगार? किनके कारण से बिहार आज भी रोता नजर आता है? ये तमाम प्रकार के सवाल हैं जो बिहार में एक गहरी निराशा को जन्म दिया है। तमाम प्रकार की कहानियां हैं
जो बिहार के बारे में जब गप मारने का होता है ना, तो कहते हैं कि बिहार में लोकतंत्र पैदा हुआ। बिहार में जो लिच्छवी गणराज्य था, उस गणराज्य ने पूरी दुनिया को लोकतंत्र का संदेश दिया। अरे दुनिया को संदेश मिल गया, बिहार के लोग कब संदेश धारण करेंगे? मित्रों, इस प्रकार की निराशा है। और अभी एक मित्र से बातचीत हो रही है, मित्र का नाम लेने में कोई दिक्कत नहीं, डॉक्टर योगेंद्र से बातचीत हो रही थी। डॉक्टर योगेंद्र ने कहा कि निश्चित रूप से बिहार में गहरी निराशा नहीं है, आशा की कोई किरण नजर नहीं आती है, लेकिन बावजूद यह जो कुछ हो रहा है प्रशांत किशोर, इनको जवाब देना पड़ेगा कि यह जो बिहार में जो यह पैसों की जो बाढ़ है, पैसों को पानी की तरह जो बहाया जा रहा है, ये जो बड़ी बड़ी गाड़ियां आ रही है और तमाम कार्यकर्ताओं को जिस प्रकार से सुविधा दी जा रही है, क्या बिहार इस प्रकार के प्रयास से बच पाएगा? क्या यह सवाल नहीं है कि यह पैसा कहां से आता है, कौन दे रहा है पैसा, किस शर्त पर पैसा दे रहा है, उसका वर्गीय हित क्या है, क्यों प्रशांत किशोर के पीछे इतनी पूंजी लग रही है? क्या प्रशांत किशोर की यह अपनी पूंजी है या प्रशांत किशोर के जो पॉलिटिक्स के पीछे किसकी पूंजी है? ऐसा नहीं है कि आंखें सबकी बंद है, आंखें खुली हुई है। खुली आंखों से सब कुछ देखा जा रहा है, परखा जा रहा है। बावजूद भी बिहार में एक सुगबुगाहट है। 2 अक्टूबर को पूज्य बापू का जन्मदिन है। प्रशांत किशोर ने 2 अक्टूबर का चयन किया। उन्होंने गांधी अरविंद केजरीवाल की तरह उन्होंने गांधी टोपी का इस्तेमाल नहीं किया है। और मैं हूं प्रशांत, यह भी टोपी नहीं छपवाई है। प्रशांत कहते मैं अदना आदमी हूं, यह सवाल है, इन सवालों को लेकर के मैं लड़ रहा हूं। लेकिन सवाल यहां है, जिस सुचिता की बात मैं कर रहा था, जो पैसों को लेकर के जिस पारदर्शिता को मैं प्रश्न बना रहा था, क्या यह प्रश्न वजूद में है या नहीं है, या यह गैर वाजिब प्रश्न है? जब गांधी की शरण में आप जाते हैं, जब गांधी के सामने आप माथा टेकते हैं, जब आप बैनर पर गांधी का फोटो लगाते हैं, मुझे लगता है कि प्रशांत को इसकी जरूरत ही नहीं थी। क्यों गांधी का इस्तेमाल करना? गांधी अपने वक्त के सवालों का अपने तरीके से उत्तर दे रहे थे। छोड़ दीजिए, वो इतिहास का हिस्सा है। आखिर गांधी से क्या सीखने के लिए, कौन सी प्रेरणा लेने के लिए आप अपने अभियान के पीछे, बैनर के पीछे गांधी की तस्वीर को लगा रहे हैं? जब आप तस्वीर लगाएंगे तो निश्चित रूप से लोगों का तेवर चढ़ेगा, लोग वैसी ही अपेक्षा करेंगे। यह तो वही हुआ है ना कि प्रशांत किशोर जी, कि आज सवाल उठ रहा है कि राम के नाम पर मटन की दुकानें नहीं चलेगी, चिकन की दुकानें नहीं चलेगी, ये तमाम प्रकार की दुकानें नहीं चलेगी। लेकिन जब इस नाम को लेकर के राजनीति हो रही है, आप गांधी छाप बीड़ी बेच सकते हो और तुलसी छाप गुटखा बेच सकते हो, तिरंगा छाप गुटखा बेच सकते हो, वहां आप नहीं कह सकते हैं कि भैया इस प्रकार के नाम का बेजा इस्तेमाल मत करो, गांधी के नाम पर जो है बीड़ी मत बनाओ, तुलसी के नाम पर गुटखा मत छाप, भगवान के नाम पर शराब मत बेच। आपको राम के नाम पर चिकन बेचने में दिक्कत हो रही है, लेकिन राम के नाम पर सियासत करने में कोई दिक्कत नहीं है। राम को बेच करके व्यवस्था पाने में आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो गांधी को बेच करके, गांधी की तस्वीर को दिखा करके बिहार में कुछ सीटें प्रशांत जीत लेंगे, यह आम चीजें हैं। ये लोग बेच रहे हैं, तो शायद प्रशांत के दिमाग में यही चल रहा होगा, जब गांधी का इतना दुरुपयोग हो रहा हो तो क्या दिक्कत है, मैं भी उसी भीड़ का एक हिस्सा हूं। अरविंद केजरीवाल शराब मामले में जेल जाते हैं, तब गांधी के सामने में जो है सर झुकाते हैं।
घोटाला के मामले में बेल पर आते हैं तब गांधी के शरण में जाते। गांधी का काम केवल यही है कि अपने तमाम लोगों को शरण में लाओ। जिस प्रकार के प्रश्नों को लेकर के मैं आज शो में हूं, मैं इधर उधर बहकने की तैयारी में नहीं हूं, लेकिन सवाल है कि कम से कम न्यूनतम मर्यादा, न्यूनतम शुचिता, न्यूनतम पारदर्शिता निश्चित रूप से प्रशांत किशोर को दिखाना चाहिए, अमल में लाना चाहिए। 2 अक्टूबर को क्या होना है यह देखना बाकी है। फिलहाल मित्रों, जो स्थिति है बिहार की, बिहार में सब लोगों ने बदल दिया। यहां तक कि राजद, जहां कोई वैचारिकी का मामला नहीं है, बोलने के लिए केवल सामाजिक न्याय के सवाल है, कोई सैद्धांतिक आधार नहीं है, परिवार के आरोप लग रहे हैं, कोई आरोप बेबुनियाद आरोप नहीं है। फिलहाल राजद के पास भी युवा नेतृत्व है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के पास भी चिराग के रूप में एक युवा है। वीआईपी के पास में भी मुकेश है और तमाम लोगों को, प्रशांत भी युवा है। सबसे जो स्थिति है वो भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन नीतीश कुमार की है। यहां अभी तक इनके पास में कोई युवा चेहरा नजर नहीं आता है। जो आता भी है वह पिद्दी साबित होता है। वो शादी का घोड़ा बन के रह जाता है कि वह घोड़े पर तो चढ़ता है लेकिन लगाम उसके हाथ में होता नहीं है। सुशील मोदी कभी भाजपा के नेता थे, अब तो वो दिवंगत हो चुके हैं। थोड़ा सा बिहार में भारतीय जनता पार्टी का वजूद था, उनके कारण से एक बिहार के नेता के नाते उनकी छवि है। लेकिन आज तक भाजपा का दुर्भाग्य है कि भाजपा के पास में कोई एक नेता नहीं मिला है जो बिहार को नेतृत्व दे सके। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी आज मौन है। मैं कहना चाहता हूं कि आप जो मौन है, वह यही मौन आपके लिए मारक साबित होगा। और यह मारक कैसे साबित होगा कि प्रशांत किशोर बिहार में 2 अक्टूबर के बाद जो करेंगे, निश्चित रूप से सबसे पहली सेंध लगेगी भारतीय जनता पार्टी में। क्योंकि सामाजिक न्याय के नाम पर जो कुंठित लोग हैं, जो सवर्णवादी शक्तियां हैं, वह तो बैठे हुए हैं। वे या तो बिहार में जब उनको जगह नहीं मिली तो दिल्ली में आकर के पूर्वांचल मोर्चा, तमाम प्रकार की छठ पूजा समितियां, क्योंकि बिहार में लालू ने उनके लिए कोई स्पेस नहीं छोड़ा और ये एक लाइन खींच दिया कि बिहार में अब कोई जो है, कोई सवर्ण नेता बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। यह तो लाइन खिंचाई गया है। तो मित्रों, ये मैं बात कर रहा हूं कि 2 अक्टूबर का इंतजार करना है और यह संकट 2 अक्टूबर के बाद सबके लिए बड़ा होगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरा बड़ा है कि जो प्रशांत के समर्थक हैं, प्रशांत के पीछे की जो भीड़ है, वो वही भीड़ है जो कभी भाजपा की भीड़ हुआ करती थी, भाजपा का झंडा ढोती थी। भाजपा को लग रहा था कि निश्चित रूप से जो है प्रशांत किशोर राजद और जदयू के खिलाफ बोलेंगे और भारतीय जनता पार्टी को स्पेस मिल जाएगा, भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो जाएगी। ऐसा नहीं होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी फिलहाल बिहार में गहरे संकट के दौर से गुजर रही है, आने वाले दिनों में भी गुजरेगी। हम लोग तो साफ इस बात की चर्चा करते रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास में वक्त था, कंधा भी उनका अपना था और बंदूकें भी अपनी होती, लेकिन आदत लग गई है भारतीय जनता पार्टी को पालकी ढोने की, दूसरे के कंधे पर बंदूक रख करके चलाने की। तो ये अब चलाने की जो आदत बन गई है, तो अब अपने नेता, किसी नेता पर इनको विश्वास नहीं है। लगता नहीं है कि बिहार में ऐसा कोई नेता है जो बिहार को लीड कर सके। मैं शो में बोल चुका हूं। और जो लोहियावादी लोग बचे हुए हैं जदयू के नाम पर, राजद के नाम पर, अब इनके अस्तित्व के लिए भी प्रश्न बन जाएंगे प्रशांत किशोर। और जो छोटे मोटे बाहुबली हैं, जो सीना दिखा करके और काम करने का प्रयास किया, उसके भी जनाधार खींच देंगे। आखिर कितने दिनों तक जो है बाहुबलियों का लोग झंडा ढोते रहेंगे? उनको भी नया स्वाद चाहिए। प्रशांत किशोर फिलहाल बिहार में जो राजनीति आस्वाद, जो पॉलिटिक्स टेस्टलेस हो गई थी, राजनीति में कोई स्वाद नहीं था, प्रशांत किशोर ने वो स्वाद भर दिया है।
और निश्चित रूप से बिहार की राजनीति रोचक भी नहीं हुई है, बल्कि अब लग रहा है कि बिहार में कुछ होगा। तमाम प्रकार के सवालों के बीच प्रशांत किशोर की पहल है। लोग सामान्य सी बात करेंगे कि क्या होना है क्या नहीं होना है, सत्ता है, कुछ नहीं कहा जा सकता है। जब वक्त मेहरबान होता है तो गधा भी पहलवान हो जाता है। प्रशांत किशोर का अतीत हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। प्रशांत किशोर का वर्तमान हमारे लिए महत्वपूर्ण है और बिहार का भविष्य हमारे लिए महत्वपूर्ण है। मामला कुछ भी हो, लाख गंदगी हो, हम तो बार बार अपने डिबेट में मित्रों कहते रहे हैं कि वी बिलीव इन डायग्नोस नॉट इन डॉक्टर। कोई डॉक्टर बहुत बढ़िया हो, चरित्रवान हो, वह गलत निगाह से किसी स्त्री को ना देखता हो, ब्रह्मचारी हो, लहसुन प्याज नहीं खाता हो और बिल्कुल शाकाहारी हो, लेकिन ऐसे डॉक्टर से अगर कोई मलेरिया का इलाज ना हो जाए, एक खांसी का भी इलाज ना कर सके, तो ऐसे डॉक्टर की क्या जरूरत है? ऐसे कथित जो सूचितावादी है, इसका क्या महत्व है? मुझे लगता है कि आप डॉक्टर के चरित्र को देखने के बजाय आप एक बार डायग्नोस को देखिए। आप दारू पीते हैं कि शराब पीते हैं, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि आपके हाथ से कैंसर का इलाज होता है कि नहीं होता है। लाख डॉक्टर चरित्रहीन हो, लाख डॉक्टर के पास में कोई कैरेक्टर नाम की चीज नहीं हो, लेकिन असाध्य बीमारी का, कैंसर का इलाज कर दे, मरते हुए पेशेंट को जिंदा कर दे, भीड़ वहां लगेगी। सवाल यहां है, बिहार को अभी बहुत, मैं कहता हूं कि बहुत ईमानदारी का प्रमाण पत्र लेकर के मत खड़े होइए कि मैं सिग्नेचर करूं और किसी को दे दूं कि यह ईमानदार है कि नहीं है। बिहार के प्रश्नों को समझने का प्रयास कीजिए, बिहार के सवालों को नए तरीके से समझने का प्रयास कीजिए कि डायग्नोस आपके पास में है। अब जब डायग्नोस की बात होगी तो विपक्षी दल जो है अब पीके नहीं बोलेंगे बिहार में 2 तारीख के बाद। मैं सीधे तौर पे शो में मैं कह रहा हूं, आप 2 तारीख के बाद प्रशांत किशोर का पूरा नाम लिया जाएगा। केवल प्रशांत किशोर नहीं बोला जाएगा, नाम लिया जाएगा प्रशांत किशोर पांडे। अब 2 अक्टूबर के बाद, सितंबर चल रहा है मित्रों, मात्र 3-4 दिन का समय बचा हुआ है। 2 अक्टूबर के बाद प्रशांत किशोर पांडे हो जाएंगे। और जो पांडे, जो उपनाम विलुप्त थे, वे बहुत ही चमकते स्वरूप में सामने आएंगे। बात होगी प्रशांत किशोर पांडे की। बात कही जाएगी कि इतने वर्षों से पिछड़ों का बिहार में राज रहा है, क्या पांडे राज करेंगे? शायद ऐसे प्रश्न जो उभरेंगे या उभर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि प्रशांत किशोर को पता नहीं है। प्रशांत किशोर भी चालाक, पेशेवर वर्कर रहे हैं। राजनीति के इस प्रोफेशनलिज्म को प्रशांत किशोर बहुत बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे और कुछ हिदायतें भी होंगी और निश्चित रूप से एक रेखा खींचने की कोशिश में होंगे। शायद यह स्थिति बनेगी कि तुम डाल डाल और मैं पात पात। जैसे ही प्रशांत किशोर पांडे की बात होगी, प्रशांत किशोर पर्दे के पीछे जाएंगे, एक लोकनायक की भूमिका निभाएंगे और किसी पिछड़ा नेतृत्व को सामने खड़ा कर दिया जा सकता है। जिसको माई कहते हैं, जिसको बाप कहते हैं, वही लोगों को नेतृत्व दे करके हो सकता है कि 2 तारीख के बाद प्रशांत किशोर जो है वह नेपथ्य में जाएंगे, लेकिन मेकअप आर्टिस्ट नहीं होंगे। वो रोल निभाएंगे, किंग नहीं बनेंगे। सच बात यह है कि प्रशांत किशोर किंग मेकर हो सकते हैं। अपने दल के लिए भी अगर 30-40 सीटों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी मजबूर हो या राजद मजबूर हो, नीतीश कुमार अपनी सरकार बनाए हुए हैं, एक बहुत बड़ी पार्टी, बहुत ज्यादा सीट लेकर के भी सरकार में नहीं जा सकते हैं। ये राजद जो पार्टी है वो भोग चुकी है, भारतीय जनता पार्टी भी भोग चुकी है कि अब आपके पास में बार्गेनिंग करने की कैपेसिटी कितनी है। उम्मीद है बिहार में प्रशांत किशोर किंग बने या ना बने, किंग मेकर हो या भी ना हो, लेकिन बार्गेनिंग, पॉलिटिकल बार्गेनिंग कैपेसिटी को इस चुनाव के बाद इंक्रीज कर लेंगे। जो सवाल है वह सवाल बाद में। अभी एक मित्र कह रहे थे कि
कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलने की प्रशांत की हिम्मत नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी पर प्रहार किया, ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के पास में जो कोड़े हैं सीबीआई का, ईडी का, या एक बार उधर मुंह घुमा देंगे, एक बार रडार उधर कर देंगे कि प्रशांत किशोर के पीछे जो पैसा खड़ा हो रहा है, जो रुपयों की अट्टालिका खड़ी हो रही है, एक बार ईडी का कैमरा उधर घुसा देने के बाद, घुमा देने के बाद निश्चित रूप से प्रशांत किशोर संकट में पड़ सकते हैं। निश्चित रूप से एक रणनीति का हिस्सा है यह, जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में नहीं बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अभी कई प्रांतों के चुनाव को झेल रही है, देख रही है। उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी को आशातीत सफलता नहीं मिलेगी। हरियाणा में भी कमजोर होगी और कश्मीर में भी कमजोर होगी। महाराष्ट्र की स्थिति भी बहुत ठीक नहीं है। निश्चित रूप से अगर अपनी पिछली ताकत को भी पार्टी बचा के रख पाती है तो फिर प्रयोग के स्वरूप बदल जाएंगे। अगर इन प्रांतों में जो चुनाव अभी चल रहा है, अगर इसमें भारतीय जनता पार्टी कमजोर होगी तो प्रशांत किशोर भी अपनी रणनीति बदलेंगे और पार्टी पर प्रहार करना शुरू करेंगे। फिलहाल हम इंतजार करेंगे 2 अक्टूबर के बाद बिहार के केजरीवाल एडिशन का। लाख कहते रहे हों कि मुझे किसी की नकल नहीं करनी है, मैं तो काम कर रहा हूं, अदना व्यक्ति हूं। सच बात है कि प्रशांत किशोर की राजनीति आंदोलन की कोख से बाहर नहीं निकली है। वो छलने का प्रयास नहीं कर रहा है, वो जैसा है वैसा दिख रहा है। गणिका सत्ता में जो सियासत की गणिका होती है वो बहुत अच्छी है, जो करती है वही दिखती है। लेकिन राजनीति में ये कॉल गर्ल की भूमिका जो है, बुलावे की जो बाला है, यह खतरनाक है कि जो करती है वो दिखती नहीं है, जो दिखती है वो करती नहीं है। कम से कम प्रशांत किशोर यहाँ स्पष्ट है, किसी सिद्धांत, किसी का बेजा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। निश्चित रूप से गांधी का तस्वीर लगाए होंगे, गांधी ने ही उनको प्रेरणा दी होगी कि 2 कदम तुम चलो। इसी रूम में बैठ करके बिहार को समझने के बजाय एक बार गलियों में अपना कदम रखो, गांव जाओ, घूमो और बिहार को समझो। शायद गांधी इतनी प्रेरणा दे पाए होंगे प्रशांत किशोर को कि पिछले 2 साल से उनकी यात्रा जारी है। शायद उनकी यात्रा जारी ही आगे रहेगी। बने रहिए हमारे साथ में। कल फिर हम 8 बजे इन तमाम सुलगते सवालों के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। और मुझे लगता है कि मेरी हाजिरी 2-3 दिनों से नहीं लग रही होगी, इसके लिए मैं माफ़ी भी चाहता हूँ। तबीयत नासाज थी, इसलिए मैं कैमरा पर नहीं आ रहा हूँ। कल फिर 8 बजे आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अगर बहस अच्छी लगती हो तो टिप्पणी जरूर करें, साझा करें, लाइक टिप्पणी जरूर करें कि मैं कहाँ सही हूँ, कहाँ गलत हूँ। नमस्कार।